हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th के मैथ्स का ब्लूप्रिंट, जो कि अभी लेटेस्ट में नया आया है। तो ये प्रश्न पत्र रहेगा आपके 2024 की योजना के अनुसार। तो देखिए वीडियो। सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो किस प्रकार के प्रश्न पत्र रहने वाला है इस बार, क्योंकि बोर्ड ने अब की बार काफ़ी कुछ चेंज किया है। अब की बार जो अबसद है, जो MCQs क्वेश्चन है, उनकी संख्या बढ़ाई गई है और जो बड़े क्वेश्चन है उनकी संख्या घटाई गई है। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज के लिए क्लास 12th के लिए गणित का मॉडल पेपर, जो कि ब्लूप्रिंट के साथ में दे रखा है। तो ब्लूप्रिंट भी देखेंगे और किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आएगा वो भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारी जो अवधि रहने वाली है, समय रहने वाला है, वो कितना रहने वाला है। 3 घंटे और 15 मिनट, मतलब 3.25 घंटे का ये पेपर रहेगा। और पूर्णांक कितने रहेगा, मार्क कितने मार्क्स का रहेगा, 80 मार्क्स का। तो यहाँ पर जितने साल जितने आपने एक साल में तैयारी की है, वो आपको पूरे इन 3 घंटे और 15 मिनट में दिखाना है। सबसे मायने आपने कितनी तैयारी की है और आप कितने धुरंधर हो, ये मायने नहीं, आप उस 3 घंटे में क्या कुछ कर पाओगे वही मायने रखेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं उद्देश्य हेतु अंकवार की किस प्रकार बोर्ड ने आपके उद्देश्य के लिए अंकवार डिसाइड किए हैं। तो सबसे पहले जो ज्ञान से संबंधित प्रश्न है वो कितने नंबर के रहेंगे, 24 नंबर के। और उनका यदि 100% के रूप में प्रतिशत में देखा जाए तो 30% उनका वेट भार रहेगा। अब बात करते हैं अवबोध की। अवबोध में अंक भार रहेगा 20 का, और प्रतिशत के रूप में बात करें हम परसेंट में तो ये रहेगा 25%। अब है ज्ञानोपयोगी या फिर अभिव्यक्ति से संबंधित क्वेश्चन, वो रहेंगे हमारे 24 नंबर के, जो कि यदि प्रतिशत में बात करें तो रहेंगे 30% के, 30% के। अब जो कौशल और मौलिकता के हैं, जो क्वेश्चन किताब से या तो थोड़े बहुत हटके हो या चैप्टर के बिल्कुल अंदर से, तो ये क्वेश्चन कितने नंबर के रहने वाले हैं, 12 नंबर के। और यदि प्रतिशत में बात करें तो ये कितने नंबर प्रतिशत के रहेंगे, 15% के। तो इस प्रकार आपका टोटल है वो क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का रहेगा, 80 नंबर का। और प्रतिशत में कितना हो गया, ये 100%। आगे देखते हैं हम प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार कि कौन से जो हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं उनमें कौन सा प्रश्न कितने नंबर का और कितने प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे बात करते हैं हम वस्तुनिष्ठ की। वस्तुनिष्ठ का मतलब हो गया MCQs, और MCQs के प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है, 15। प्रत्येक प्रश्न है वो कितने नंबर का रहेगा, 1 नंबर का। तो इस प्रकार कुल जो MCQs है वो 15 नंबर के रहेंगे। इसी के साथ यदि इनका प्रतिशत देखा जाए तो प्रतिशत अंकों का, किनका देख रहे हैं, अंकों का प्रतिशत देखें तो 18.75% रहेगा। और यदि प्रश्नों की बात करें, प्रश्नों में प्रतिशत देखें तो 29.41% प्रश्नों का जो प्रतिशत है वो रहने वाला है। और यदि यहाँ से देखा जाए तो एक पर्सन में 2 मिनट भी लगे तो आपके समय काउंट होगा लगभग 30 मिनट, कि आपको एवरेज आधे घंटे में ये जितने भी 15 MCQs है वो आपको करने हैं। आगे बात करते हैं रिक्त स्थान की। जो ब्लैंक है, ब्लैंक वाले क्वेश्चन, उनकी बात करें तो वो रहने वाले हैं आपके 7 MCQs, एक नंबर के रहेंगे। तो इनका कुल जो अंक है वो टोटल 7 नंबर के होंगे। यदि अंकों का प्रतिशत देखें तो 8.75, और यदि प्रश्नों का प्रतिशत देखें तो 13.73। और आपको इनको करने में एवरेज 15 मिनट का आपको समय लगाना है। आगे देखते हैं अति लघुत्रात्मक। अति लघुत्रात्मक जो कि एक नंबर के रहने वाले हैं। एक नंबर के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक एक नंबर का होगा। तो टोटल कितने नंबर के हो जाएंगे, 10 नंबर के। और यदि इनको अंकों का प्रतिशत देखें तो 12.50%, और प्रश्नों का प्रतिशत रहेगा 19.61%। और आपको इनमें टाइम इनमें 35 मिनट लगाना है।
हो सकता है कि आपने एमसीक्यूज या रिक्त स्थान में समय बचाकर आप बड़े क्वेश्चन में समय लगाएं, तो आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है उसको इतना फास्ट करो कि उसका टाइम आपको बड़े क्वेश्चन में मिल सके। आगे बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो कि 2-2 नंबर के रहते हैं। वो आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2-2 नंबर का रहेगा, तो इसी के साथ ये टोटल कितने हो जाएंगे, 24 नंबर के। प्रतिशत में बात करें अंकों का तो 30%, ये सबसे ज़्यादा इसी का वेटेज है 30%। और प्रश्नों की प्रतिशतता में बात करें तो ये आ जाएगा 23.53, और आपको इनको करने में लगभग 45 मिनट का समय व्यक्त करना है। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय, जो कि 3-3 नंबर के रहते हैं। ये आएंगे हमारे 4%। यदि प्रत्येक 3 नंबर का हो तो टोटल कितने नंबर का हो जाएगा, 12 नंबर का। और अंकों का प्रतिशत देखें तो 15%, और प्रश्नों का प्रतिशत देखें तो 7.84, और इनमें आपको लगभग 35 मिनट का समय व्यक्त करना है। अब बात करते हैं निबंधात्मक, जो कि प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर का रहता है। तो निबंधात्मक 3 प्रश्न आएंगे जो कि 4-4 नंबर के रहेंगे। तो इनका जो अंक 12 वो टोटल हो जाएगा 12 का। प्रतिशत में बात करें अंकों का तो 15%, और प्रश्नों का प्रतिशत देखें तो 5.88%। तो इनको भी आपको लगभग इन 3 प्रश्नों को करने में आपको 35 मिनट का समय व्यक्त करना है। तो इसी के साथ प्रश्नों की संख्या तो टोटल रहने वाली है 51। ये 51 प्रश्न रहेंगे। आपको 3 घंटे और 15 मिनट में टोटल 51 प्रश्नों को करना है, जो कि 56 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के, 56 नंबर के। और टोटल आपको कितनी मिनट मिलेगी, 195 मिनट। अब आगे देखते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर टोटल का गलत दे दिया। ये टोटल कितना होगा, यहाँ पर 80 होगा। 1 मिनट, ये टोटल 56 नहीं है, यहाँ पर टोटल कितना होता है, 80 होगा। यहाँ पर ब्लू प्रिंट पे तो मिस्टेक आ गई, तो 80 नंबर का होगा क्योंकि मैथ का पेपर है। बाकी जो केमिस्ट्री और जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उनमें 56 नंबर का रहता है। अब यहाँ पर दे रखा है कि विकल्प योजना जो खंड स और द के हैं, जो 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन है, उनमें आपके अथवा क्वेश्चन भी रहेंगे और वाले क्वेश्चन भी रहेंगे उनमें। तो आप उनको चॉइस के हिसाब से जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो कर सकते हैं। तो स और द मतलब 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन आपके अथवा में रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं प्रत्येक जो प्रश्नावली है, प्रत्येक हमारा जो चैप्टर है वो कितने नंबर का और कितने प्रतिशत का रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 1, संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन है वो अंक भार में बात करें तो 3 नंबर का रहने वाला है, और प्रतिशत में आ जाएगा 3.75। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में अंक भार रहेगा 4 नंबर का, और यदि प्रतिशत में बात करें तो 5%। आव्यूह है जो मैट्रिक्स है वो रहेगा आपके 5 नंबर के क्वेश्चन, और प्रतिशत में बात करें तो 6.25% यह अकेली प्रश्नावली रखेगी। इसी के साथ सारणिक रहेगा आपके 5 नंबर का, और प्रतिशत में बात करें तो 6.25। इसी के साथ सातत्य एवं अवकलनीयता ये रहेगी आपके 8 नंबर की, और प्रतिशत में अंकों का बात करें तो ये रहेगा 10% के। अब बात करते हैं अवकलन के जो अनुप्रयोग हैं उसकी बात करें तो ये रहेगा हमारे 6 नंबर के टोटल क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, और प्रतिशत में बात करें तो 7.50, 7.5% की प्रश्नावली रहने वाली है। अब बात करते हैं समाकलन। समाकलन है वो सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो समाकलन का ही रहेगा, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी किससे आएंगे, समाकलन और अवकलनीयता से। ये दोनों चैप्टर ही मिलाकर कितने नंबर के हो रहे हैं, टोटल 20 नंबर के। यदि प्रतिशत में बात करें तो इनका आ रहा है टोटल 15%, तो दोनों का मिला के आ रहा है कितना, 25%। तो टोटल जितने चैप्टर है उनका 1/4 तो इन 2 चैप्टर से ही आ रहा है। अब बात करते हैं समाकलनों के अनुप्रयोग। ये समाकलन है, समाकलनों के अनुप्रयोग। तो यहाँ से भी 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो कि 5% रखेंगे। अब अवकलन समीकरण, अवकल समीकरण है वो यहाँ से 6 नंबर के आने वाले हैं, और प्रतिशत में बात करें तो 7.5%। बाद में आ जाता है हमारे सदिश बीजगणित, और सदिश बीजगणित वो कितने नंबर की रहेगी, 7 नंबर की, और प्रतिशत में बात करें तो 8.75। फिर आ जाएगा यहाँ से त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति भी कितने नंबर की आएगी,
9 नंबर की, और प्रतिशत में बात करें तो 11.25। फिर आ जाएगा यहाँ से ग्राफीय प्रोग्रामन जो कि 4 नंबर और 5% की रहने वाली है। फिर आ जाता है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जो कि कितने नंबर की रहेगी, 7 नंबर की, और ये भी कितने 8.7% वेट रखेगी। तो इसके साथ टोटल 80 नंबर आपके हो रहे हैं। तो यहाँ से सबसे बड़ी बात की जाए तो ये जो चैप्टर है 5वां, 7वां और 11वां, ये 3 चैप्टर लगभग 29 नंबर के, कितने नंबर के, 29 नंबर, मतलब लगभग 33%, ये सॉरी 30% लगभग आपका कोर्स कवर करेंगे। आगे बात करते हैं अब ब्लूप्रिंट कि कौन से चैप्टर से वस्तुनिष्ठ आएगा, कौन से चैप्टर से रिक्त स्थान, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, कौन से प्रश्न से कितने नंबर का आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम संबंध एवं फलन के लिए। तो संबंध एवं फलन जो चैप्टर नंबर 1 है, वहाँ से अब एक तो दे रखा है कोष्टक के बाहर और एक दे रखा है कोष्टक के अंदर। तो जो कोष्टक के बाहर वाली संख्या दे रखी है वो तो है अंकों की संख्या, नंबरों की, और ये जो कोष्टक के अंदर है वो है प्रश्नों की संख्या। किसकी संख्या है, प्रश्नों की संख्या, और बाहर है अंकों की संख्या कि कितने अंक का कितना प्रश्न आएगा। यह अंकों की संख्या है और अंदर है वो प्रश्नों की संख्या है। तो चैप्टर नंबर 1 से आएगा एक तो वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा एक, वो भी 1 नंबर का, और इस चैप्टर नंबर 1 से ज्ञानोपयोग में 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। 2 नंबर का कितना प्रश्न आएगा, एक प्रश्न। तो इस प्रकार यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के। तो 1 चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे कितने नंबर के, 3 नंबर के। अब बात करते हैं प्रतिलोम और त्रिकोणमितीय फलन की। तो यहाँ से 1 नंबर का तो एमसीक्यू हो जाएगा, यहाँ से 1 नंबर का आएगा खालिस्तान, फिर एक यहाँ से ये 2 प्रश्न यहाँ से भी किसके आएंगे, रिक्त स्थान के। तो रिक्त स्थान इस चैप्टर से 3 आने वाले हैं। रिक्त स्थान कितने आएंगे, 3। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 4, और कितने नंबर के रहेंगे, 4 नंबर के। आव्यूह की बात करें, चैप्टर नंबर 3 आव्यूह है। तो आव्यूह में 1 प्रश्न तो आएगा एमसीक्यूज, 1 प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक, और 1 प्रश्न यहाँ से जो ज्ञानोपयोग है वहाँ से 1 प्रश्न लघुत्तरात्मक आएगा। तो इस प्रकार यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे कितने नंबर के, 5 नंबर के। सारणिक में से एक तो आएगा एमसीक्यूज, एक आ जाएगा आपके 2 प्रश्न आएंगे अति लघुत्तरात्मक जो कि 1-1 नंबर के रहने वाले हैं, और आपके 1 क्वेश्चन आएगा लघुत्तरात्मक 2 नंबर का। इस प्रकार 4 क्वेश्चन आएंगे, वो भी कितने नंबर के, 5 नंबर के। फिर सातत्यता और अवकलनीयता है, उससे एक तो एमसीक्यूज आएगा, एक आएगा रिक्त स्थान, और एक आएगा आपके ज्ञान उपयोग में। ये ज्ञानवर्धक जो प्रश्न है 1-2 नंबर का आएगा, और 2 प्रश्न आएंगे लघुत्तरात्मक। तो इस प्रकार यहाँ से टोटल 5 प्रश्न आएंगे 8 नंबर के। फिर है अवकलजों के अनुप्रयोग, अवकलनों के अनुप्रयोग। तो यहाँ से एक तो आ जाएगा एमसीक्यूज, एक आ जाएगा रिक्त स्थान, और यहाँ से 2 प्रश्न आएंगे अति लघुत्तरात्मक, और 1 प्रश्न आएगा आपके लघुत्तरात्मक जो कि कौशल से संबंधित है वो। इस प्रकार 6 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे 6 नंबर के। आगे बात करते हैं समाकलन की। तो 1 प्रश्न तो आ जाएगा यहाँ से एमसीक्यूज तो लगभग सभी चैप्टर से आने वाला है। बाद में 1-2 प्रश्न आएंगे यहाँ से, ये 1 प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक, 2 प्रश्न आएंगे अति लघुत्तरात्मक, और 1 प्रश्न आएगा निबंधात्मक। यहाँ से 1 प्रश्न कैसा आएगा, निबंधात्मक, और 1 प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तरीय। इस प्रकार ये टोटल 6 प्रश्न आएंगे 12 नंबर के, और इनके साथ में आपको अथवा दोनों के साथ ही मिलेगा। दोनों के साथ में भी क्या रहने वाला है, अथवा। अब बात करते हैं समाकलनों के अनुप्रयोग। एक प्रश्न एमसीक्यूज, और 1 प्रश्न आ जाएगा यहाँ से, ये 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं इस चैप्टर से। कितने एमसीक्यूज है, 2, और 1 आएगा लघुत्तरात्मक। टोटल 3 प्रश्न 4 नंबर के। फिर है अवकलज और समीकरण, 1 प्रश्न एमसीक्यूज, 1 रिक्त स्थान,
एक अति लघु उत्तरात्मक और एक आ जाएगा हमारे दीर्घ उत्तरीय जो कि 3 नंबर का रहेगा। टोटल 4 प्रश्न 6 नंबर की। फिर आ जाएगा सदिश बीजगणित से चैप्टर नंबर 10, 1 नंबर का तो आ जाएगा एमसीक्यूज, 1 नंबर का आ जाएगा ब्लैंक और एक क्वेश्चन आएगा आपके लघुत्रात्मक, एक क्वेश्चन आएगा अति लघुत्रात्मक और यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे अति लघुत्रात्मक के ज्ञानोपयोग से। तो इस प्रकार यहाँ से छोटे जो बीजगणित है वहाँ से छोटे क्वेश्चन आने की संभावना है। 6 क्वेश्चन आएंगे 7 नंबर की। अब बात करते हैं त्रिविमीय ज्यामिति की। तो 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से एमसीक्यूज और एक आएगा बड़ा निबंधात्मक प्रश्न और एक प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तरीय। टोटल 4 क्वेश्चन 9 नंबर की। बाद में बात करते हैं रैखिक प्रोग्रामन। तो रैखिक प्रोग्रामन से एक ही क्वेश्चन आने वाला है केवल, और वो आएगा केवल निबंधात्मक प्रश्न। तो इससे छोटे प्रश्न बनने की कम संभावना है। केवल एक प्रश्न जो निबंधात्मक प्रश्न है वहीं बनने की संभावना है। तो एक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 4 नंबर का। अब बात करते हैं हमारे प्रायिकता का। तो प्रायिकता में 2 तो आएंगे एमसीक्यूज, एक आएगा दीर्घ उत्तरीय और एक आएगा लघु उत्तरात्मक। इस प्रकार टोटल 7 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन तो हो गए हमारे 51 और नंबर हो गए कितने? 80। अब बात करते हैं हम, यहाँ पर दे रखा है विकल्प की योजना की स और द में अतिरिक्त विकल्प की संभावना होगी। अब बात करते हैं कि हमारा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 का जो नमूना प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर है, वो किस प्रकार का दिखेगा। तो आपको भी इसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो क्लास 12th के लिए वहीं सबसे पहले तो 3 घंटे और 15 मिनट के लिए 80 नंबर का रहेगा। यहाँ पर दे रखा है कि प्रश्न संख्या जो 16 से लेकर 22 तक है उनमें अतिरिक्त विकल्प भी होंगे। जो स और द जो खंड आएगा उसमें अतिरिक्त विकल्प भी होंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पिक प्रश्न। तो बहुविकल्पिक जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज वो रहने वाले हैं कितने? ये फर्स्ट। अब यहाँ से इनकी बात करें तो पूरा तो ब्लूप्रिंट बताते हैं तो यहाँ पर बताया जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप आराम से इनको देख सकते हो कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन और कौन सा आ रहा है। तो ये तो हो गए हमारे 15 एमसीक्यूज। 15 एमसीक्यूज के बाद में आ जाएगा हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले फिल इन द ब्लैंक। ये आएंगे कितने? 7 ब्लैंक आने के बाद में आएंगे अति लघुत्रात्मक जो कि कितने नंबर के होते हैं? 1 नंबर के। तो जैसे ये तीसरे चैप्टर से और ये आ गया सातत्यता से और ये अवकलन समीकरण ये आ गया हमारे सदिश से। इस प्रकार ये कितने हो गए? 10 हो गए एमसीक्यूज, ये 1 नंबर के प्रश्न अति लघुत्रात्मक। अब बात करते हैं किसकी? लघुत्रात्मक, जो कि खंड है कौन सा? ब। इनमें बात करते हैं तो ये तो आ गया फंक्शन से। ये आव्यूह से आ गया प्रश्न। तो ये सारणिक से जो भी प्रश्न है वो आ जाएंगे 2-2 नंबर के। आगे बात करते हैं तो ये फलन, ये अवकल समीकरण से आ गए तो ये रहेंगे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न जो कि 15 नंबर। कितने क्वेश्चन आएंगे? 15। अब बात करते हैं हम खंड स की। और खंड स में मैंने अभी बताया था कि आपके सभी खंड स और द में अथवा का ऑप्शन रहेगा, जो भी 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के क्वेश्चन है उनमें। तो एक तो ये आ गया डीएक्स वाला, एक 17वां क्वेश्चन। इनके सभी में क्या रहेंगे? अथवा। आगे बात करते हैं हम खंड द की। और खंड द कितने नंबर का रहने वाला है? 4 नंबर का, जो कि निबंधात्मक प्रश्न है। तो निबंधात्मक प्रश्न में भी आपके अथवा रहेंगे, आप ऊपर और नीचे वाले में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ रहने वाले हैं 3 क्वेश्चन। तो टोटल आपके 22 क्वेश्चन है। टोटल कितने हैं? 22। वैसे यदि सभी क्वेश्चन तो देखें तो 51 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और यदि ऑल ओवर देखें तो इनको 22 क्वेश्चनों में डिवाइड किया गया है। तो ये था अब की बार जो 2024 में एग्जाम पैटर्न किस प्रकार रहने वाला है मैथ का। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।